में आने वाले ख्यालात पर विचार कर लेते हैं, शरीर की सोच लेते हैं। लेकिन संत मत तो ये कहता है कि जो वास्तविकता है वो हमारे शरीर से भी, मन के ख्यालात से भी और रूह से भी ऊपर के उठ के वो चौथा पद है। तो उस चौथे पद में जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और बाहरी जो गुरु है उसका उपदेश, उसके वचन हमारे मन और इंद्रियों को खींच के केंद्रित कर देते हैं एक बिंदु पर। जब गुरु के वचन में हम ध्यान लगाते हैं और उनके वचन को जो जो हम सुनते जाते हैं, हमारी मन और इंद्रियों का अगर खिंचाव नहीं होता है तो गुरु के वचन भी झूठे हैं या हम पूरी तवज्जो के साथ उसको नहीं सुनते हैं। अब मन तो दे रखा है संसार के पदार्थों को, ध्यान करना चाहते हैं गुरु के वचन का, उपदेश का, कल्याण चाहते हैं अपना करवाना, जन्म मरण से छूट देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि 2 घोड़ों पे ही सवार नहीं हुआ जा सकता। लेकिन संत मत की खूबी देखो कि भोग और जोग दोनों दे दिए। वो तो कहते हैं कि जोग को अपनाओ, भोग का काम भी बेशक करते रहो, लेकिन कितना कि जरूरत के मुताबिक संसार के भोग्य पदार्थों को भोगो। नंबर 2, उन चीज़ों को कभी अपना मन ना दो, कभी भी उनके लिए तुम इतने पंगु ना बन जाओ, उनके दास ना बन जाओ। उनको भोगते हो तो जैसे कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्म करो लेकिन कर्म का रूप ना बनो। कर्म करते हुए अकर्म बन जाओ। कर्म करते हो, उस कर्म को अपना मन और ख्यालात ना दो। संसार के लिए देने के लिए अपना धन है, संसार को दो, जो कमाते हो दे दो, किसी को दो। अपना तन है, ये भी संसार का है, इससे कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, करो दूसरों के लिए, लेकिन मन सिर्फ एक रखो, सदगुरु के लिए रखो। वैसे तो ये कहा गया है कि जब भी हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो बदले में उनको तन मन धन अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। परंतु गुरु को इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। उस अर्पण करने के सही मायने को अगर हम समझ जाते हैं तो उनका मतलब ये है कि वो गुरु की आज्ञा के अनुसार उनको बरतना शुरू कर देना चाहिए। उससे अगर हमारे मन में कोई बुरा ख्यालात और विचार पैदा होता है तो हमें उसी क्षण ये सोच लेना चाहिए कि मैं ये क्यों सोचता हूँ, क्योंकि मन अपने गुरु को जब दे रखा है तो मुझे अधिकार नहीं है कि अपने मन से मैं कोई इस प्रकार के ख्यालात और विचारों को सोचूं या इनको अपने मन में आने दूं या उनके कहे अनुसार कोई कर्म करूं। अब गुरु का मतलब है कि गुरु ने ऐसा करने से हमें मना किया है। जो निषेध कर्म है वो ख्यालात आए जब ये कहो। गुरु हमारे साथ बैठा है, अंतर में बैठा है। कैसे बैठा है? गुरु अंग संग हमारे है। जब भी कोई बुरा ख्यालात आता है उसी टाइम समझो क्या गुरु ने ऐसा करने के लिए रोका था या गुरु ने ऐसा करने के लिए कहा था। अगर गुरु ने रोका था तो समझो कि गुरु हाजिर बैठा है और तुम्हें कहता है ऐसा मत कर, तुमने गुरु को हाजिर नाजिर मान लिया है। अगर गुरु ने अच्छा काम करने के लिए कहा है, तुम अपने मन से और ख्यालात से पूछे देखो क्या इसमें गुरु की आज्ञा, गुरु की रजा या उनका हुक्म है। अगर उससे आपको ये मिलता है कि हाँ इसका परिणाम अच्छा होगा, दूसरे की भलाई होगी, दूसरे के कल्याण की बात है या मेरे कल्याण की बात है, इसमें दूसरे का हित नहीं है और मेरा इसमें नुकसान नहीं है, इसलिए गुरु ने ऐसा कर्म करने के लिए बताया है। तो इसलिए जब मन में ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं, इसीलिए चिंतन करने की जरूरत होती है। चिंता नहीं, चिंतन करो। फिक्र नहीं, जिक्र करो। जिक्र किसका? नाम का करो, गुरु का करो, गुरु के उपदेश का करो, उनके वचन को याद रखो। फिक्र करनते बावरे, जिक्र करनते साध। जिक्र करा कर बावरे, फिक्र करेंगे आप। तुम जिक्र किया करो, तुम्हारा फिक्र तो करने वाला सिर पर बैठा है। और जिसके सिर के ऊपर कोई सा होता है, बुरा भला उसके निमित्त होके तुम कर देते हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गुरु हाजिर नाजिर होके आपको हर वक्त, हर मुश्किल, हर परेशानी, वो चाहे कितनी से बड़ी मुसीबत आ जाए, गुरु तुम्हारे काम को पल भर में सुलझा देगा। लेकिन सुलझाएगा प्रेमियों उन लोगों का जिनके दिल में श्रद्धा अटूट है, जिन्होंने अपना सब कुछ उनको न्यौछावर कर दिया। अरे मन से तो चालाकियाँ करते हो, दिखावा ऊपर से गुरु का करते हो। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई त्यारने वाला क्या, साक्षात अगर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाए तो भी कल्याण का रास्ता नहीं खुलेगा। लेकिन अपनी श्रद्धा को जगाओ आप। जब तुम्हारे दिल में तुम्हारी श्रद्धा ही वापिस होके तुम्हें बाहर आनी शुरू हो जाएगी, यही तुम्हें तुम्हारा
परिणाम देना शुरू कर देगी। तुम्हें खुद ब खुद ये ज्ञान हो जाएगा कि गुरु की कृपा किस प्रकार से आप पर बरस रही है। लेकिन कब होगा ये उस वक्त होगा बीच बीच में रास्ते में कोई मान बढ़ाई की, कोई लोभ लालच की, कोई गिराने वाली बातें, क्योंकि कदम कदम पर जो फंदे रचे गए हैं काल और माया के, वो इस प्रकार से घेरी डाल लेंगे। जब भी तुम्हारे कदम आगे बढ़ने के होंगे वो परीक्षा रूप में आपके सामने आएंगे और आपको जांचने और परखने का काम करेंगे कि ये कितना इस रास्ते पर चलने लायक हुआ है या कच्चा है या पक्का है। इसलिए गुरु के जो बताए नियम है, खोटा मंदा वक्त आता है, बुरी भली गुजरती है, तो उसको समझो कि परीक्षा होती है। अगर तुम्हारा अच्छा है तो उस अच्छा होता है, भलाई मिलती है, बढ़ाई मिलती है, या संसार के पदार्थों की बहुतायत हो जाती है, या धन माल खजाना कुछ आपका ज़्यादा हो जाता है, या सुख सुविधा या आपको ज़्यादा इज्जत मान मिलना शुरू हो जाता है, तो समझना चाहिए कि ये गाफिल होने की बात नहीं है, ये तो मेरे सतगुरु की बख्शी हुई मौज का परिणाम है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। इसीलिए दोनों प्रकार की चीज़ों को जब गुरु के अर्पण करते आप चलोगे तो आप पर किसी भी चीज़ का, बुरी का भली का कोई असर नहीं होगा। और जो दुख सुख दोनों को दूर रख देगा वही सही मायने में गुरुमुख होगा। गुरुमुखता का रास्ता है संत मत का। जो गुरु की आज्ञा, गुरु चाहे उसको खोटा वचन कहता है, मंदा वचन कहता है, भला कहता है, हित का दिखाई देता है, नुकसान का दिखाई देता है, हमें उसमें शंका पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है, गुरु के वचन में थोड़ा सा भी हमें ये लगता है, तो समझो कि हमारा जो शिष्टता का भाव है, हमारी श्रद्धा है, वो हमने निकाल के फेंक दिए, हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है, लेकिन मैंने उन गुरुओं के लिए कहा है जो शब्द भेदी गुरु हों। जो गुरु पाखंड करता है, झूठ बोलता है, लालच करता है, या दिखावा करता है, या तुम्हें गलत रास्ते पर डालता है, उन गुरुओं का साथ छोड़ने में आदमी को देर नहीं लगानी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। अब तो क्या है, दुनिया में गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, कहा से कहूँ खोज नहीं कहूँ धोखेधार भया, गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा, सच्चा मार्ग सूरज शब्द का सो अब गुप्त भया। सच्चा मार्ग सूरज शब्द का है वो अब गुप्त हो गया। क्यों गुप्त होता चला गया कि हम बारी चीज़ों में फंसते चले गए। गुरुओं के पास भी गए तो संसारी चाह को लेके गए। जब गुरु के पास संसारी चाह को लेके जाओगे तो गुरु तुम्हारे लिए संसार बन जाएगा। लेकिन गुरु के पास अगर तुम परमार्थी इच्छा लेके जाओगे तो गुरु तुम्हारे लिए परमात्मा बन जाएगा। चाह लेके जाओगे कोई नहीं, अरे गुरु को से तो गुरु को ही मांग लेना चाहिए। जिसके पास गुरु हो गया उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये संसार के खेल में, इस मेले में ये सब जीव आते रहे हैं और जाते रहे हैं, अंततः इसका परिणाम मौत ही है। 4 दिन खेल कूद नाच के कर लेना, चाहे तुम दुख सुख पाके तो बुरे ढंग से या अच्छे ढंग से, आखिर शरीर को तो जाना ही जाना पड़ेगा, लेकिन कर्म इंसान का साथ देगा। इसलिए इस कर्म को सुधारो, जिसके लिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कि इस विश्व में कर्म को ही प्रधान करके रखा हुआ है। लेकिन कर्म क्या है कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल उसको खाने को मिलता है। इसलिए प्रेमियों, अच्छा कर्म बनाने के लिए तो ये है कि जब हमें पूर्ण गुरु मिला है और वो हमें पूर्णता की ओर ही लेके जाएगा। पूर्णता हमें जब प्राप्त होगी जब हम इस जन्म मरण के फंदे से अपने गले को निकलवा लेंगे। वो 1-2 दिन में निकलने वाला नहीं। उसका नुक्सा आपने गुरु ने क्या दिया उपदेश के रूप में, जिसको हम नाम कहते हैं, गुरु नाम कह देते हैं, या उसको मूल मंत्र कह देते हैं, बीज मंत्र कह देते हैं। वो सिर्फ मंत्र ना मानो आप, वो सिर्फ ये ना समझो कि 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम है। वो हमें वो है कि हमारे जो सत्य द्वार है, जहाँ से आने के बाद हमें उसका भेद ही नहीं था, उस दरवाजे को खोलता है। वो उस सत्य धाम की कुंजी है कि वो लेके जब जो जो हम रूहानी मंडलों को तय करते हुए ऊपर जाएंगे, दर्जे पे दर्जे। अभ्यासी का 1 दिन में काम नहीं बनता, साल 6 महीने में भी नहीं बनता, 10-5 साल में भी नहीं बनता, सबका बराबर भी नहीं बनता। सबके हालात एक जैसे नहीं हैं, सबके संस्कार
और पिछले कर्म एक जैसे नहीं है, क्योंकि आदमी का कुछ कर्म गति और कुछ पूर्व लालेख, तीन चीज़ अलग है, सबकी अलग है। और अब के भी हालात सबके एक नहीं है। हमें यहाँ अच्छा माहौल नहीं मिलता है, हमारे घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं मिलती है, हमारे शरीर का पालन पोषण भरण पोषण अच्छी तरह नहीं होता है। जिस परिवार में बंधे हैं अगर उनमें किसी प्रकार की दुख चिंताओं ने हमें घेर रखा है तो ना तो हम सत्संग के काबिल हैं, ना गुरु नाम के काबिल हैं और ना ही भक्ति करने के काबिल हैं। इसलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि इंसान को पहले काम अपना उद्यम करना चाहिए। अब काम के लिए सब इनको बुरा बताते हैं। जब तक हम काम नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते, अपना पेट भी नहीं पाल सकते। इतना काम जरूर करो कि तुम अपना भी पेट पाल सको और जिनकी तुम्हारी जिम्मेवारी है उनका भी अच्छी तरह से कर सको। और उससे जो तुमसे बच जाता है तो दूसरे के कल्याणार्थ, दूसरे के भलाई के लिए, परोपकार के काम में लगाओ, चाहे दान के रूप में, चाहे सेवा के रूप में, किसी भी रूप में लगाओ। लेकिन तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो अच्छे काम में लगाओगे, उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। अच्छा परिणाम मिलने का है कि हमें अच्छा काम करने के बाद एक अच्छा सगुन मिलता है, हमारे दिल में खुशी मिलती है, आत्मिक संतुष्टि होती है हमें कि मैंने कोई नेक काम किया है। जब ऐसी संतुष्टि होती है तो उसको अच्छा करने के लिए और आदमी आगे खुद ब खुद प्रेरित होता है, तो वो और ज़्यादा खोज करता है मैं कुछ अच्छा करूं। इसलिए पहला काम है कि अपना काम करो, दूसरे से काम करवाने का प्रयास ना करो। क्योंकि अगर दूसरे से करवाते हैं तो एक तो हम क्या आलसी हो जाएंगे, नंबर 2 हमें अपना काम करने की आदत नहीं रहेगी, नंबर 3 जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं उस काम को नहीं कर पाएंगे। जैसा हम चाहते हैं दूसरा आदमी उसको नहीं कर सकता। जो भी किसी चीज़ को तुम हासिल करना चाहते हो, तुम उसको किस रूप में चाहता है, दूसरा उसको आपको किस रूप में लेके आता है। मान लेते हैं कि आपको पानी की ज़रूरत है, आप कहते हो पानी का गिलास देना। हो सकता है आप गिलास को धो के पानी दोगे, लेकिन उसने बिना धोए आपको पानी दे दिया। आप कहोगे धो के दे, वो दोबारा से उसको पानी को गिराएगा, फिर धो के उसको दोबारा देगा। इसलिए अगर खुद वो काम हम करते तो जैसा भी हमें करना होता खुद धो लेते, एक ही बार में समय की बचत होती, श्रम की बचत होती और फालतू का कहना सुनना से भी बच जाते। काम को जो भी करो सोच के करो, अपना काम खुद करो, किसी पर आधारित ना रहो। खुद करोगे तुम्हारी निर्बलता दुर्बलता दूर होगी और उससे आलसीपन नहीं आएगा, तुम्हारे शरीर में एक स्वस्थता का गुण अपने आप ही पैदा होगा। दूसरी चीज़ है कि घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। बूढ़े बुजुर्ग की जहाँ सेवा करते हो, इज्जत करते हो, प्रेम से बोलते हो, तो समझो कि आप सही मायने में भक्ति के रास्ते पे चल रहे हो। जो घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, उनको अच्छे वचन बोल के उनको शीतलता प्रदान नहीं करता है, तो उनसे उनकी घृणा का जो पात्र बन जाता है, वो चाहे लाख भक्ति करो, लाख नाम की कमाई करो, उसके पल्ले कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो सेवा जरूर अपनाओ। तीसरी चीज़, अपने आसपास में जहाँ कहीं भी तुमसे जिसका भला हो सकता है जरूर भला करो, उपकार करो। दूसरे की बुराई की ओर ख्याल ना करो, उसने क्या किया है या क्या नहीं करता, लेकिन तुम अच्छा करने का एक अपने अंदर गुण पैदा करो कि जब ये तुम्हें करने की आदत हो जाएगी तो समझो कि आप भक्ति के रास्ते की ओर अपने आप चलने शुरू हो गए। और जब भी तुम ध्यान में समाधि में बैठोगे तो कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। विचलित फिर खान पान बहुत ज़रूरी है कि हमारा खान पान क्या है कि कभी जीभ के स्वाद के बस, कभी खट्टा मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, कभी टाइम पे नहीं खाते, कभी बेटाइम का खाते हैं, कभी पेट भर के खा लेते हैं, तो कभी भूखा रह जाते हैं। तो उनसे क्या होता है कि हमारे शरीर में भी ये अनाप शनाप चीज़ें डालने से, क्योंकि हमारा शरीर 3 गुणों से निर्मित है, 5 तत्व और 3 गुण से होने के कारण जो भी इसमें तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है तो हमारे विचार को, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सात्विक भोजन बिल्कुल आसानी से हजम होने वाला, हमारे शरीर को ज़रूरत है अच्छे भोजन की। अब अच्छा भोजन क्या है कि उसमें ना ज़्यादा खट्टा मीठा हो, ना ज़्यादा उसमें चरचरापन हो या ना ही गरिष्ठ हो। जितना भी हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन खाओगे, सतोगुण प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, रोगों से मुक्त रहोगे,
अच्छे विचार अच्छे ख्यालात पैदा होंगे, रोग बीमारी ना होने के कारण शरीर में कुछ भी करने की उमंग बढ़ेगी। अब ये चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं करते, अगर हमें नींद पूरी नहीं आती, भजन में बैठने की कोशिश करें, नहीं भजन में बैठ सकते। शरीर में थकावट है, भजन में बैठने की कोशिश करोगे, मन नहीं टिकेगा। कोई दुख तकलीफ है, नहीं टिकेगा। भूख लगी है, नहीं टिकेगा। किसी ने बुरा भला वचन आपको कहा है और आपने मन से लगा लिया है, तो भी आपका मन उन्हीं बातों में जाता रहेगा। नहीं, इन्हीं बातों से तो ख्याल हटाने का तरीका हमें सत्संगों में मिलता है। ये चीज़ें हैं कुछ जो ज़रूरी एक अभ्यासी के लिए हैं, तो उनको इन चीज़ों की ओर गौर नहीं करना चाहिए। जो कोई करता है उनकी बातों की ओर नहीं करना चाहिए। तुम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करो। जो बुरा करता है उसको उसका परिणाम मिलता रहेगा, वो कैसा करता है उसको वैसा मिलेगा। लेकिन हम जब अच्छा कर्म करेंगे तो हमें तो अच्छा ही मिलना है। और ऐसा जब होगा उसके बाद फिर तुम अभ्यास में जाके देखना कि अगर तुम 5 मिनट भी बैठोगे तो आपको 2 घंटे का आनंद अगर नहीं आ जाए तो मेरे से आके जवाब मांग लेना कि आपने गलत कहा। क्योंकि ये तजर्बा किसका है कि तुम करते जाओगे, देखते जाओगे, अपने जीवन में निरीक्षण करो। खुद का आत्मनिरीक्षण जब करते जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा। आत्मनिरीक्षण करने वाला अपनी परेशानियों से, बीमारी, रोग से, इनसे मैं कहता हूँ बहुत सा खुद ब खुद कंट्रोल करके उनसे बचा जा सकता है। और उनसे जब बच जाओगे तो भजन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन गुरु का विश्वास कभी ना छोड़ो। गुरु को जब याद रखोगे तभी उन चीज़ों से बच सकते हो। गुरु को हाजिर नाजिर मान के चलो। जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई होती है, गुरु के निमित्त होके काम करो, उनको सौंपते चलो। मैंने तो जिंदगी में इस चीज़ को मुख्य करके माना। अब भी मैं बताता हूँ, ये बात दिखाने की नहीं होती, ये बात कहने की नहीं होती। जबान से अगर गुरु गुरु गाते हैं लेकिन उनके कर्म देखो तो बुरे बुरे पाते हैं, फिर क्या गुरु पड़ा है उनका? अरे दिखावे के लिए गुरु हो, दुनिया को दिखाना है। ये फोटो लगा के मैं बैठ जाऊँ और आपसे मत्थे टिकवाऊँ और आपसे सेवा हासिल करूँ तो क्या हो गया? क्या पूजा करवाता हूँ मैं गुरु की? फंड करता हूँ, पाखंड करता हूँ। गुरु को बैठा के कर्जा मांगता हूँ गुरु का, क्या हो और इसका कर्जा दो मुझे? नहीं, गुरु को अपने हृदय में रखो। ये नहीं यादगार के लिए, उनकी इज्जत और सम्मान के लिए रखते हैं, लेकिन मन की वृत्तियों को जब तक नहीं सुधारोगे तो गुरु गुरु कितने ही करते रहो। गुरु की आज्ञा में जो रहता है वही गुरु का भाव उसके दिल में काम करता है। हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? गुरु से मिलती है। गुरु के बिना नाम हमें कहाँ से मिला? अरे गुरु से नाम मिला, गुरु से ज्ञान मिला, गुरु ने बुराइयां छुटाई, गुरु ने सच्चा मार्ग दिखाया, फिर हम गुरु को क्यों भूल गए? गुरु के लिए हम इतना भी नहीं सोचते कि गुरु ने मेरे जीवन को बदल दिया। लिखने वालों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि गुरु ने काग से हंस बना दिया। काग से हंस ऐसे नहीं बनता। काग से हंस जिनको बनाया था उन्होंने लिख दी वो बात कि मुझे बना दिया इसलिए मैंने लिखी है। हम तो उनकी बनाई हुई बातों को जिस प्रकार से कोई खा के उल्टी करता है उल्टी करते हैं। हमने भी कभी सोचा है कि हम हंस बन जाएंगे? काग वृत्ति हमने भी छोड़ी क्या कभी? काग वृत्ति छोड़ दोगे, अच्छाई को जब अपना लोगे, भजन दूर नहीं है। मैं कहता हूं तुम नूरी गुरु क्या, तुम ही नूर के रूप हो जाओगे, गुरु और तुम एक हो जाओगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख प्यारे, मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लख नहीं कोई, जब लग दे ना सहारा। जब लग में सहारा नहीं देते कब मिलेगा वो? कि करनी करो मार मन डालो और इंद्री रोक द्वारा, करनी करो मार मन डालो और इंद्री रोक द्वारा। यही बात मैंने पूरे सत्संग में कही है कि एक तो करनी करो, अपने इंद्रियों के द्वार को रोक लो और मन को डांट लो। यही तो शब्द था, मन को डांट ले गुरु वचन में, तेरा जन्म मरण से अपने आप छुटकारा हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये करनी का मार्ग इसलिए है, ये कहने की बात नहीं है। सबके पल्ले लाल है, कोई भूखा नहीं है। आपके पास, सबके पास दौलत है, अंदर का पर्दा उघाड़ो और उस दौलत को लेके आप किसी भी तरह से प्रयोग करो। उधम जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने मन को नहीं लगाओगे, नाम संग नहीं जोड़ोगे, अंतर में जाना नहीं सीखोगे, एक दिन में नहीं होगा। ये भी काम मैं बताऊं, धीरे धीरे करके होगा। पहला कदम सुमरण का होगा,
सुमन जब तक पक्का नहीं होगा ध्यान में जा ही नहीं सकते। सुमन करने के लिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, वो भी सुमन करते करते जब उणमणि रेणी आपकी आ जाएगी, उणमणि रेणी में भी चलते चलते मंजिल आ जाएगी, आपको पता नहीं लगा मंजिल कब आ गई। खाते खाते पेट भर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा खाना कब खा लिया। काम करते करते काम खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा काम कब हो गया। तो समझो कि उणमणि रेणी है। उणमणि रेणी का यही मतलब है कि आपको सुमन ऐसा होना चाहिए कि सुमन करते करते वो अवस्था में चले जाने चाहिए। ये तो सुमन का ही काम है। और जब ध्यान करोगे तो शब्द के साथ जुड़ जाओगे, वो नूरी गुरु रूप दिखाई देगा आपको, और वो जब मिलेगा तो वो आपके अंतर में प्रकाशित कर देगा। उसी को चांदना, परम प्रकाश, डिवाइन लाइट उसी को कहते हैं। उसको हासिल करने के लिए योगियों ने, संतों ने, सब ने इतने इतने कष्ट उठाए, परेशानियां झेली, और उन्हीं ने वो काम करके हमारे लिए रास्ता सुलभ करके बता दिया कि उसके लिए आसान रास्ता ये है। तब हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। उसके बाद जो है भजन बनता है। अब शब्द का सुनना, और वो शब्द कहाँ प्रकट, शब्द उस ज्योति में से ही निकलता है। उसी को क्या कहा है कि उल्टा कुआ गगन में तिस में जड़े चिराग, तिस में जड़े चिराग, जड़े दिन बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास, जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही। कोई गुरुमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिस में जड़े चिराग। ये उल्टा कुआ उसके लिए 10वें द्वार जाता है। 9 द्वारे सब कोई जानते हैं, लेकिन 10वां द्वार इंसान ही जान सकता है, संतों ने जनाया है, ऊपर की तरफ जाता है। उसको उल्टा कुआ कह दिया, उल्टा रास्ता कह दिया, भृंगी मारे कह दिया, शब्द धुन का रास्ता बता दिया, उसको मीन मारे कह दिया, पपील मारे कह दिया। संतों ने अलग अलग नामों से उसको पुकारा है, लेकिन वो 10वां द्वार गुप्त है, बाहर दिखाई नहीं देता।